तो स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ेंगे हमारा अगला लेसन यूनिट 2 का जो है दी ब्लैक एरोप्लेन। इसके पहले भी आपने जो लेसन पढ़ा था वो फ्लाइट के ऊपर ही था और ये लेसन भी फ्लाइट के ही ऊपर है। पहले लेसन में एक बर्ड का कि लाइफ में किस तरह से स्ट्रगल होता है उड़ने के लिए, शिकार करने के लिए, बचने के लिए, ये सब बताया गया था। और यहाँ देखिए एक पायलट है और वो किस तरह से स्ट्रगल कर रहा है अपने आप को बचाने के लिए और अपने साथ साथ अपने जहाज़ को भी बचाने के लिए। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं हमारा लेसन जिसका नाम है द ब्लैक एरोप्लेन। ओके, तो देखिए क्या क्या लिखा हुआ है। हमारे फर्स्ट लाइन में है द मून वॉज कमिंग अप इन द ईस्ट। इसके पहले एक बार देख लें, ये था क्या पहले? ओके, हाँ, ये फर्स्ट लाइन ही हमारा है। वेल, ठीक, तो देखिए हम फिर से आपको बताना शुरू करें। द मून वॉज कमिंग अप इन द ईस्ट बिहाइंड मी एंड स्टार्स वर शाइनिंग इन द क्लियर स्काई अबव मी। There wasn't a cloud in the sky. I was happy to be alone high up above the sleeping countryside. जरा समझिए, ये फर्स्ट पर्सन में लिखा जा रहा है, इसीलिए बार बार आप देख रहे हैं कि प्रोनाउन आई का प्रयोग हुआ है। ये आई आपको दिख रहा होगा, तो प्रोनाउन आई का प्रयोग हुआ है। तो लिखा है कि चांद चमक रहा था पूरब दिशा में। उसके बाद लिखा है कि आकाश बिल्कुल साफ था, तारे भी टिमटिमा रहे थे, कोई भी बादल नहीं था, मैं बहुत ही खुश था। एबव द स्लीपिंग कंट्री साइड, देखिए है एबव द स्लीपिंग कंट्री साइड। कंट्री साइड का मतलब होता है देहात, गांव का क्षेत्र। तो अभी रात का समय है, इसीलिए सारे लोग सो रहे हैं, ये सेंस दे रहा है। और मैं उड़ा रहा था अपना ओल्ड डैकोटा एरोप्लेन। ये देखिए प्लेन का नाम है डैकोटा एरोप्लेन। तो फ्रांस के ऊपर से जा रहा था और पहुंचना कहाँ था? इंग्लैंड पहुंचना था। आई वॉज ड्रीमिंग ऑफ माई हॉलीडे एंड लुकिंग फॉरवर्ड टू बीइंग विथ माई फैमिली। तो मैं सपना देख रहा था कि मुझे छुट्टी में अपने फैमिली के साथ रहना था और वो अब पूरा हो पाएगा। तो मैंने घड़ी देखी, घड़ी में समय हो रहा था सुबह के 1:30। तो ये सोचता है कि मैं पेरिस कंट्रोल को तुरंत कॉल कर लूँ। एज आई लुक डाउन पास्ट द नोज ऑफ द एरोप्लेन आई सॉ द लाइट्स ऑफ अ बिग सिटी इन फ्रंट ऑफ मी। तो फिर जब मैंने सामने देखा तो एक बड़े शहर और उसके लाइट्स मुझे दिखाई पड़े। आई स्विच ऑन द रेडियो एंड सेड, तो फिर मैंने रेडियो ऑन किया और कहा पेरिस कंट्रोल डैकोटा DS-088 हियर, कैन यू हियर मी? आई एम ऑन माई वे टू इंग्लैंड, ओवर। तो ऐसे बात करते हैं, उसी तरह से ये लोग बताए कि डैकोटा DS-088 यहाँ पर है, मैं इंग्लैंड के रास्ते में हूँ, क्या आप मेरी बात सुन सकते हैं? तो वहाँ से तुरंत आवाज़ आई DS-088 आई कैन हियर यू, यू आर टू टर्न 12 डिग्रीज वेस्ट नाउ। उन्होंने देखो निर्देश दिया, क्या दिया? कि आप जिधर से आ रहे हैं वहाँ से 12 डिग्री वेस्ट मुड़ जाइए। ठीक है, मतलब जो भी आपका लोकेशन है वहाँ से 12 डिग्री वेस्ट मुड़ जाइए, आप इंग्लैंड की तरफ ही जा रहे होंगे। ऐसा उन्होंने निर्देश दिया, क्योंकि वहाँ पे उतरना था नहीं, उसको तो आगे जाना था। तो मैंने मैप चेक किया, कॉम्पास चेक किया, स्विच ओवर टू माई सेकेंड एंड लास्ट फ्यूल टैंक। अब देखिए एकमात्र फ्यूल टैंक बचा हुआ था। टर्न द डैकोटा 12 डिग्रीज वेस्ट वार्ड्स इंग्लैंड, और मैंने डैकोटा को इंग्लैंड की तरफ घुमाया। और मैंने सोचा कि ब्रेकफास्ट के समय तो मैं पहुंच ही जाऊंगा। ए गुड बिग इंग्लिश ब्रेकफास्ट।
मतलब खूब अच्छा सा नाश्ता करेंगे, हर कुछ एकदम मन के अनुसार हो रहा था। फ़्लाइट भी आसान था, कोई बड़ी बात नहीं। और पेरिस अब मुझसे 150 किलोमीटर दूर रहा होगा। पेरिस समझ रहे हैं, अभी जहाज़ पेरिस यानी कि फ्रांस के वो जो था कंट्रोल रूम, वहाँ से बात करके गुजरा है, इसलिए लिखा हुआ है। तो मैंने कुछ बादल देखे, आंधी के बादल, बड़े बड़े विशाल बादल थे। और वो बादल जो थे, देखिए कैसे दिख रहे थे। ब्लैक माउंटेन्स स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ मी अक्रॉस द स्काई। काले पहाड़ की तरह वो बादल दिख रहे थे। तो मुझे पता था कि मैं उनसे होके उड़ नहीं सकता था, और मेरे पास इनफ फ्यूल भी नहीं थे कि मैं उनके नॉर्थ या साउथ होके निकलूं। नॉर्थ या साउथ होके मतलब उनका चक्कर लगा करके। आई ऑट टू गो बैक टू पेरिस, तो मुझे जाना था पेरिस। मैंने सोचा, लेकिन मुझे घर भी जाना है, नाश्ता करना है, ये सब मेरा मन में चल रहा था। तो मैंने सोचा चलो मैं रिस्क लूँगा, और मैंने उस ओल्ड डैकोटा को सीधे तूफान में घुसा दिया। अब देखो आगे क्या हुआ। इनसाइड द क्लाउड्स एवरीथिंग वॉज सडनली ब्लैक। अभी का एक सब काला हो गया। इट वॉज इम्पॉसिबल टू सी एनी थिंग आउटसाइड द एरोप्लेन। मतलब जहाज़ के बाहर कुछ भी देखना असंभव हो गया। द ओल्ड एरोप्लेन जम्प्ड एंड ट्विस्टेड इन द एयर। अब वो हमारा जहाज़ हवा में इधर उधर, जो लिखा है जम्प्ड एंड ट्विस्टेड, देखिए लिखा है, फ्रेज आपको दिख रहा है, जम्प्ड एंड ट्विस्टेड। उसका मीनिंग होता है, ये जो फ्रेज है जम्प्ड एंड ट्विस्टेड, यानी कि हिचकोले खाना, इधर उधर भागना। आई लुक्ड एट द कॉम्पस, तो मैंने अपना कॉम्पस देखा। मुझे विश्वास ही नहीं हुआ कि ये हो क्या रहा है मेरे साथ भाई। द कॉम्पस वॉज टर्निंग राउंड एंड राउंड एंड राउंड। कॉम्पस था वो तो गोल गोल घूम रहा था बस। मतलब डेड हो चुका था, कॉम्पस डेड हो चुका था। और बस वो कॉम्पस जो है सीधा जो रास्ता दिखाता है, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, वो दिखाने के बजाय वो इसे गोल गोल घूम रहा था। काम ही नहीं कर रहा था। तो बाकी इंस्ट्रूमेंट्स भी एकाएक डेड हो गए। मैंने रेडियो ट्राई किया, कैन यू हियर मी, कोई जवाब नहीं आ रहा था, रेडियो भी डेड हो गया था। तो अब देखिए, मेरे पास कॉम्पस नहीं है, रेडियो काम नहीं कर रहा है, मैं देख नहीं सकता था कि मैं कहाँ हूँ, और मैं इस तरह से इस तूफ़ान में फंस गया। उसके बाद वो जो लिखा है कि इन द ब्लैक क्लाउड्स क्वाइट नियर मी आई सॉ एनदर एरोप्लेन। लो, अब मुझे एक दूसरा जहाज़ दिखा। इट हैड नो लाइट्स ऑन इट्स विंग्स। इसके पंख पर लाइट नहीं थे, लेकिन मैं देख सकता था कि ये मेरे स्टॉर्म के थ्रू ही, मैंने मेरे बगल से गुजर रहा था, आ रहा था। तो मैं पायलट का फेस देख पाया, मेरी तरफ वो घुमा हुआ था। मैं बहुत ही खुश हुआ दूसरे आदमी को देख करके। तो फिर उसने एक हाथ उठाया और मुझे हाय कहा, वेव वेव मैंने हिलाना। तो उसने कहा फॉलो मी, मतलब मेरे पीछे आओ। चूँकि उसे पता था कि मैं खो गया हूँ, तो मैंने सोचा कि शायद वो मुझे बचाने का प्रयास कर रहा है। ही टर्न हिज एरोप्लेन स्लोली टू द नॉर्थ। फिर नॉर्थ की तरफ उसने एरोप्लेन को घुमाया मेरे जहाज़ के ठीक सामने, ताकि
मेरे लिए उसे फॉलो करना आसान हो जाए। तो मैं भी बड़ा खुश था उसके पीछे पीछे जा कर के, एकदम से एक आज्ञाकारी बालक की तरह। तो लगभग आधा घंटा हुए होंगे कि वो स्ट्रेंज ब्लैक एरोप्लेन अभी भी मेरे सामने था क्लाउड्स में। और there was only enough fuel in the old Dakota's last tank to fly for 5 or 10 minutes more। और देखिए हमारे जहाज़ में कितने फ्यूल बचे हुए थे। तो लिखा है कि मात्र 5 या 10 मिनट उड़ान भरने लायक ही बचे हुए थे। तो मुझे अब डर लगने लगा कि पता नहीं क्या होगा। लेकिन फिर वो जहाज़ जाने लगा कहाँ, नीचे, और मैं भी उसके पीछे पीछे जा रहा था। एकाएक मैं उस क्लाउड से बाहर आ गया और मैंने देखा 2 लॉन्ग स्ट्रेट लाइन्स ऑफ लाइट्स। मतलब क्या दिखाई पड़ा, रनवे का पाथ। तो ये रनवे था, एयरपोर्ट था और मैं बिल्कुल सुरक्षित था। आई टर्न टू लुक फॉर माई फ्रेंड इन द ब्लैक एरोप्लेन। तो मैंने उसे देखने का एक बार फिर से प्रयास किया, उस दोस्त को, इसने मेरी जान बचाई। लेकिन आकाश बिल्कुल खाली था, कुछ भी नहीं था वहाँ। वो जो ब्लैक एरोप्लेन था वो तो जा चुका था, कुछ भी नहीं दिखा मुझे। खैर मैं लैंड किया और मैं दुखी भी था कि मैं I landed and was not sorry to walk away from the old Dakota near the control tower। और मैं उससे, अपने जहाज़ से अलग हो रहा था, तो मैं दुखी नहीं था। तो मैं कंट्रोल सेंटर में जाके एक वुमन से पूछा, जो वहाँ पे बैठी कंट्रोल वगैरह काम देख रही होगी, कि where I was and who the other pilot was। where I was and who the other pilot was। कि मतलब मैं कहाँ हूँ और वो दूसरा पायलट कहाँ है। मैं उसे थैंक यू कहना चाहता। तो वो मुझे बहुत ही अजीब नज़रों से देखी और वो हंसते हुए कही, दूसरा जहाज़ इस आंधी में? कोई भी जहाज़ आज नहीं उड़ रहा था। योर्स वॉज द ओनली वन। केवल आपका ही जहाज़ था जो रडार पर मैं देख पा रही थी। तो फिर आखिर बिना कॉम्पस के, बिना रेडियो के, बिना फ्यूल के किसने मेरी सहायता की, ये मैं सोच रहा था। वो कौन पायलट था उस ब्लैक एरोप्लेन में जो आंधी में उड़ाए जा रहा था बिना किसी लाइट के। उसने मेरी सहायता की, मेरी जान बचाई। और देखिए इस तरह से हमें रहस्य में छोड़ करके ये स्टोरी ख़त्म हो जाती है। ठीक है, तो इस तरह से ये छोटी सी कहानी थी द ब्लैक एरोप्लेन। आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं हुई होगी, आई होप। उसके बाद अब अगले दिन फिर से इसके एक्सरसाइज को हम लोग डील करेंगे। थैंक यू।